चलिए आज हम लोग एक गजब का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर को हम लोग बहुत बेसिक से सीक्वेंशियल मैनर में डेवलप करेंगे। मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में या तो हम लोग अलजेब्रा को देखते हैं या हम लोग ज्योमेट्री को खोज रहे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को एक बार हम लोग अलजेब्रिक वे में और एक बार हम लोग ज्योमेट्रिक वे में सोचेंगे, यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों साथ साथ चलेगा। तो चलिए शुरू करें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो इसका नाम बहुत खतरनाक है कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअल में ये बहुत इजी है। इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले मुलाकात करते हैं, यानी मीटिंग करते हैं, मीटिंग विथ आई, जिसको हम लोग आयोटा भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आयोटा क्या नहीं है, फिर आयोटा क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें आयोटा क्या नहीं है। तो इट इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। इट हैज नो वैल्यू। अब जब नंबर ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ से होगा। इट doesn't obey the rule of algebra। अलजेब्रा किसके लिए बना है? अलजेब्रा नंबर के लिए बना है, और ये जब नंबर ही नहीं है तो कहानी प्लेन है। नो इनइक्वालिटी, इसका कोई हम लोग कंपेयर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी ये सब तो ठीक है कि आयोटा कोई नंबर नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा हम कह नहीं सकते। पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा। जब वैल्यू ही नहीं होता है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे महाराज ये सब तो ठीक है कि आयोटा कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुलना उलना नहीं कर सकते हैं, तो आखिर आयोटा है क्या? तो आयोटा is just a symbol, just a symbol of root under -1। आयोटा क्या है? आयोटा बस एक सिंबल है रूट अंडर -1 का। इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। ये एक सेंसलेस चीज है, इसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रियल सिग्निफिकेंस नहीं है का क्या मतलब? अगर हम ऐसे लिखते हैं रूट अंडर ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाला रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, वही इसका रियल सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दे तो हमारा -1 आ जाए। इसलिए ये हम कह रहे हैं कि ये एक सेंसलेस चीज़ है, इसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी आयोटा क्या है? आयोटा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट अंडर -1। अब जब मैं इस चैप्टर में बार बार हम लोगों के आंख के सामने रूट अंडर -1 आने लगा तो हम लोगों को तकलीफ होने लगा। इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए एक बाबा प्रकट हुए, नाम था यूलर। उन्होंने कहा कि जहाँ भी आपको रूट अंडर -1 दिख जाए बस वहाँ आप आई लिख दीजिए। यानी अगर आपको कहीं 3 रूट अंडर -1 दिख रहा है तो यहाँ इसको आप 3i लिख दीजिए। यानी आयोटा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट अंडर -1। आपको कहाँ जहाँ भी रूट अंडर -1 दिख जाए आप वहाँ i लिख दीजिए, या आपको कहीं i दिख रहा है तो वहाँ रूट अंडर -1 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो अगर आयोटा हम लोग अगर समझ गए हैं तो आयोटा के पावर को अब हम लोग थोड़ा देखते हैं और लिखते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। आयोटा क्या है? आप एकदम क्लियर हो गया कि आयोटा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट अंडर -1। अगर हम आयोटा का पावर 0 लिखें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा। आयोटा एक सिर्फ और एक सिर्फ सिंबल है, ये जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये एक सिंबल है, जीरो नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि किसी नॉन जीरो क्वांटिटी का पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसलिए आयोटा का पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आयोटा का पावर 1 ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा। अगर आयोटा का पावर 2 ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। कैसे हो जाएगा भाई, तो हम लोग अभी क्या देखे कि आयोटा इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रूट अंडर -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आयोटा का पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 3 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये माइनस हो जाएगा तो +1 हो गया। इसी तरह से अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा का पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर यानी -1। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 7 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 8 और इधर क्या हो जाएगा, 1। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 9 और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, -1। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 11 इधर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 12 और इधर क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से हम लोग आयोटा का पावर 13, आयोटा का पावर 14, 15, 16 वगैरह हम लोग सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को अगर हम लोग गौर से देखें तो एक गजब का चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो क्या है कि आयोटा का पावर रिपीट हो रहा है हर 4 इंटरवल के बाद। यानी यहाँ पे एक गजब का कॉन्सेप्ट हमको मिला कि आयोटा का पावर 4n + r हो तो इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब r 0 हो जाए। i होगा कब, जब r 1 हो जाए। -1 होगा कब, जब r 2 हो जाए। और -i होगा कब, जब r 3 हो जाए। r हमारा क्या है, रिमाइंडर है। किसी भी नंबर को जब भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0, 1, 2 और 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो जब भी किसी आयोटा का पावर कोई नंबर दिया हो हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर आएगा आयोटा का वही पावर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर कोई आपसे कह दे कि आयोटा का पावर 103 क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 100 + 3। यानी अगर 103 को अगर आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। और आयोटा का पावर 3 आपका कितना है, माइनस आयोटा है। तो आयोटा का पावर 103 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। इस तरह से आयोटा के बड़े से बड़े पावर से हम लोग टकरा सकते हैं और हम लोग आयोटा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।